हेलो स्टूडेंट, बिहार एजुकेशन ट्यूटोरियल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज जो हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 यानी त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रायगोनोमेट्री, इसका हम लोग प्रश्नावली 8.2 करेंगे। 8.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन का हम इस वीडियो सेशन में हल करेंगे। इससे पूर्व का जो क्वेश्चन है यानी प्रश्नावली है, यह सारे कंसेप्ट का जो वीडियो है, सारा वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जा रहा है या आप आई बटन पर क्लिक करके उस सारे वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी सजा के दिया गया है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ऐसे करके सारे चैप्टर का जो है प्रश्नावली वाइज जैसे जैसे हम वीडियो डाल रहे हैं चैप्टर वाइज उसमें प्लेलिस्ट में उपलब्ध है वीडियो, आप वहाँ से भी जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसमें कहा है कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी एक नंबर का जो ऑप्शन वाला सवाल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसका इस तरीके का सवाल होता है। और इसका हम लोग पहला करेंगे जिसमें ये सवाल दिया गया है और एक तरफ हमने एक चार्ट को प्रिपेयर किया है जो त्रिकोणमितीय अनुपात से है। इसमें हमने साइन कॉस टेन 3 का मान रखा है और 3 का जो हम लोग क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम करके मान को निकाल लेंगे। यानी साइन का व्युत्क्रम करेंगे तो कॉसेक आ जाएगा, कॉस का व्युत्क्रम करेंगे तो सेक आ जाएगा और टेन का जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। इस प्रकार हम इस सबका मान निकाल के इसमें जो है पुट कर देंगे वैल्यू डिग्री का और आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इससे पूर्व मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप अगर इस क्वेश्चन को नहीं बनाए हैं खुद से तो प्लीज़ आप कॉपी पेन उठाइए और खुद से इस सवाल को बना के देखिए। और आप रेगुलर अगर मेरे वीडियो को देखते होंगे तो हमने सारे कंसेप्ट को बताया है और ज़रूर एक नहीं 2 बार या 3 बार आप प्रयास करेंगे तो ज़रूर ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। यदि अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आगे का वीडियो आप देखिए कि कैसे हल होता है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन में है कि 2 10 30 डिग्री बट्टा में दिया हुआ है 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इस सभी का हम लोग क्या करेंगे, मान बैठाएंगे या लिख सकते हैं हम इसका मान बैठा देते हैं तो 2 गुना हो जाएगा। यहाँ 10 जो है ये किसके साथ है, 2 के साथ गुना में है यानी गुणनफल है। यहाँ पे गुना का चिन्ह होता है, 2 से गुना है 10 का, इसीलिए यहाँ पे 2 से हम गुना लिख रहे हैं। और 10 30 का मान हम लोग इसमें बैठा देंगे। 10 में आते हैं, 10 में जो 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री 10 में जो 30 डिग्री है क्या है, 1/√3। तो हम यहाँ क्या डाल देंगे, 1/√3। फिर हम इस बट्टा डालेंगे, फिर क्या दिया हुआ है 1, फिर प्लस दिया हुआ है, प्लस करेंगे 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 30 का मान यही है 1/√3। और इस पर क्या हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 पे क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है। अब आइए अब क्या करेंगे हम लोग, तो 2 को 1 से गुना करेंगे यानी ये अंश है और नीचे में 1 अगर हम दे दें, हार दे दें तो ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाले को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से गुना, यानी 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 × 2 और बट्टा में क्या आ जाएगा √3 और फिर इसके बट्टा में क्या आ जाएगा 1, फिर प्लस जब 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1 गुना 1 हो जाएगा और बट्टा में √3 गुना √3 हो जाएगा। यानी दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, ऊपर नीचे दोनों पे है। कोष्ठक में स्क्वायर का मतलब होता है कि ऊपर और नीचे दोनों पे स्क्वायर करना है यानी वर्क करना है हमको, और वर्क करने के लिए उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम लोग। 2 का 2 ही रहने देते हैं, बट्टा में क्या है √3 रहने देते हैं इसको। यहाँ पे क्या करते हैं हम 1 प्लस और 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 और बट्टा क्या हो जाएगा √3 और √3 है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, √3 को जब हम √3 से गुना करते हैं तो 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। और इसको जब हम वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। या आप कुछ ऐसा समझें कि √3 और √3 अगर दिया हुआ है, इसका मतलब है दोनों रूट में है तो हम इस पे एक बार में ही पूरे पे रूट अंडर कर सकते हैं। और जब हम देखते हैं कि इसमें समान संख्या है तो जोड़ा में से एक संख्या हम लोग निकाल के वर्गमूल निकाल लेते हैं, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। यानी √3 और √3 को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए तो अब आगे करते हैं। ये जो 2 है ये 2 ऊपर में रहने देते हैं और बट्टा क्या हो जाएगा √3, इसको भी रहने देते हैं अभी। और इसके बट्टे में आप देख रहे हैं कि क्या है, तो ये 1 + 1/3 है। अगर हम इसको बट्टा में 1 डाल देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा और तब हम क्या कर लेंगे, भिन्न का जोड़ कर लेंगे। बट्टा में 1 लिख देने से यानी हर में 1 डाल देने से कोई भी फर्क मूल संख्या पर यानी अंश वाली संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से जब हम भाग देते हैं तो भागफल उतना ही आ जाता है।
अब 1 और 3 का लघुत्तम जब लेंगे हम एलसीएम करेंगे तो 1 3 का लघुत्तम क्या होगा, 3 ही होगा। और 1 से जब हम भाग देंगे 3 में, यानी हर से हमको लघुत्तम में भाग देना है एलसीएम में, 1 से 3 में भाग देंगे तो क्या मर्तबे लगेगा, 3 मर्तबे। और 3 से हम क्या करेंगे, 1 को गुना कर देंगे, यानी 3 एकान 3, फिर प्लस 3 को 3 से भाग दिया 1 मर्तबे, और 1 को 1 से गुना किया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ऊपर में क्या है 2, बट्टा में क्या है √3, बट्टा में क्या आ जाएगा 3 और 1 4, और बट्टा में क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ समझिए थोड़ा सा, अब क्या आ गया आपको, तो यहाँ पे 4 बट्टा है, और 4 जब बट्टा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को नीचे से गुना और बीच वाले को बीच से गुना करते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को नीचे से और बीच वाले को बीच से गुना करेंगे। या क्या आ जाएगा आपको, 2 का गुना किससे हो जाएगा, 3 से, यानी 2 गुना क्या हो जाएगा 3, और बट्टा में क्या आ जाएगा √3 गुना क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब 2 से 4 कट रहा है तो 2 एकान 2, 2 दूना 4। अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा आपको 1 से 3 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और बट्टा में √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3 लिखिएगा, ठीक है। ऐसा मत लिखिएगा कि √3 को 2 से गुना किए तो 6 हो गया। इसको अलजेब्रा की भांति हम लोग को याद रखना है। 2 को जब √3 से गुना करेंगे तो 2√3 होगा, यानी आप यहाँ समझ लीजिए 2 को अगर हम √3 से गुना करते हैं तो इसके बीच में क्या होता है, गुना का सिंबल, हम इसको लिखेंगे 2√3, और यहाँ पर भी क्या है, गुना का सिंबल छुपा हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2√3। अब एक बात ये आ गया कि बट्टे में क्या आ गया, यानी हर संख्या में क्या आ गया, रूट आ गया, और जब हम इसको आंसर निकालेंगे तो बट्टे में रूट को नहीं रखना है, यानी कि आगे और क्वेश्चन को ले जाना है, आगे हम लोग और हल करेंगे तो क्या होगा, जब बट्टे में रूट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हरों का प्रमेयकरण, क्या करते हैं हम लोग, हरों का प्रमेयकरण। तो एक लाइन आप लोग लिख दीजिएगा कि हरों का परिमेय, हरों का प्रमेयकरण करने पर, इसको लिख देना है, ठीक है, ताकि आपको ये देखने वाले ये समझ जाए कि आगे किस प्रक्रिया के द्वारा आंसर को निकाला गया है, यानी प्रोसेस किया गया है। अब हरों का प्रमेयकरण कैसे करते हैं थोड़ा सा समझें हम लोग। हरों का प्रमेयकरण हम यहाँ से कर लेते हैं। चलिए, हरों का प्रमेयकरण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो है 3 बट्टा क्या है 2√3, इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसको गुणन करेंगे, और गुना करने के बाद हम क्या करेंगे, हर से गुना करेंगे। हर मेरा क्या है 2√3 बट्टा 2√3, और ये एक पद में है तो बस एक ही पद से यहाँ पे गुना हो जाएगा। यदि यहाँ पे 2 पद होता तो हम दोनों पद से गुना करते हैं, और बीच में जिसका चिन्ह होता, यानी प्लस का चिन्ह होता है बीच में, दोनों पद के बीच में अगर प्लस का चिन्ह होता, जैसे मान लीजिए कि नीचे में रहता 2√3 और प्लस क्या रहता 4, ठीक है, तो 2√3 प्लस 4 से गुना नहीं होता, बल्कि यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस आ जाता, तब हम लोग गुना करते हैं, यानी सिंबल प्लस वाला सिंबल माइनस में और माइनस वाला सिंबल प्लस में हम लोग चेंज करके गुना करेंगे। अब गुना कीजिए, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 दूना क्या आएगा 6, और √3 आ जाएगा, 3 दूना 6 और √3, बट्टा में क्या आ जाएगा 2 को 2√3 और 2√3 को गुना करना है, यानी 2 दूना कितना हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 2√3 गुना 2√3 है, 2 से 2 को गुना किया क्या आ गया 4, √3 और √3 को अभी गुना किए हैं तो क्या आता है 3 आता है, यानी इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, और 3 चौक कितना होता है 12, यानी यहाँ गुना करने के बाद क्या आ जाएगा 12। बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रही है। चलिए आगे, अब 6 से 12 कट जाएगा, इस 3 से रूट वाली संख्या से नहीं काटनी है, लेकिन रूट से जो बाहर संख्या है गुना में है तो इसको हम काट सकते हैं। 6 एकान 6, 6 दूना 12, यानी ऊपर में 1 से √3 को गुना करेंगे तो √3 ही आएगा, और बट्टा में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब सोचिए जरा, √3 क्या आ गया 2 आ गया, लेकिन रूट तो है, लेकिन कहाँ है, ध्यान रखना हमको, अंश में है, तो यहाँ ना हम लोग अंश में रख सकते हैं, लेकिन हर में रूट को नहीं रख सकते हैं। चलिए यहाँ आप √3/2 ध्यान दीजिए, इस मान में हम लोग थोड़ा सा खोज के देखिए कहाँ पे ये मान आ रहा है। √3/2 एक आ रहा है आपको cos 30 में, क्या आ रहा है, एक आ रहा है cos 30 में, ठीक है, और दूसरा √3/2 यहाँ आ रहा है। देखिए √3/2 किस में आ रहा है, साइन में और 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री का भी मान यही होता है, दोनों सेम होता है, ठीक है, दोनों सेम होता है। अब यहाँ आप समझिए
कि इस दोनों में से जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन में चलते हैं हम लोग। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो साइन 60 दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है साइन 60। कॉस तो दिया हुआ है लेकिन कॉस में 30 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 60 कर दिया है, इसीलिए साइन क्या होगा, 60 डिग्री वाला वैल्यू होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अर्थात आप लिखेंगे अर्थात √3/2 बराबर साइन 60 डिग्री हो गया, यही आपका आंसर होगा। और ऑब्जेक्टिव अगर रहे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गोला लगाने वाला जो OR सीट होता है उसमें क्या करेंगे, ए को रंग देंगे। और 2 नंबर का क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो हम लोग ऐसे आंसर लिख के निकाल लेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि दूसरा का जो पहला सवाल है इस तरीके हल हमने किया। अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत है सवाल में या कोई डाउट है, आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रही है, समझने में दिक्कत हो रहा है, ज़रूर से आप हमको कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे, या अगर हमको ज़रूरत पड़ा तो हम अगले सेशन जब वीडियो आएगा उसमें हम उस बात को रखेंगे। और हम लोग अब जो है क्वेश्चन नंबर इसका जो पहला का ये दूसरा का जो ये है दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। दूसरा का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा है 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मान लिख के हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, और इसमें से चारों ऑप्शन में से कोई एक क्या होगा, सही होगा। चलिए हम लोग इसका मान बैठा लेते हैं। मान बैठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये या लिखेंगे 1 तो दिया हुआ है, माइनस है 10 स्क्वायर किसमें, 45 डिग्री में। तो पहले हम लोग 10 में कहाँ आएंगे, 45 में। 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। 10 45 का मान हम लोग 1 लिख दिए। अब इस पे क्या है, स्क्वायर, 10 पे स्क्वायर है तो इसके मान पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद 1 का 1 लिखेंगे, फिर प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 10 45 का मान अभी लिखे हम लोग, क्या आता है 1, और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ कर देंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब क्या आ जाएगा देखिए, 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 1 गुना क्या होगा 1 बट्टा क्या आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 गुना 1, या क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। और सब पहले ये समझ लें कि यहाँ पे माइनस का क्रिया नहीं होगा, पहले किसका क्रिया होगा, गुना का क्रिया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग 1 प्लस 1 को 1 से, फिर यहाँ पर 1 से 1 को गुना करके तब जोड़ना है, फिर प्लस का क्रिया होगा, पहले गुना होगा फिर प्लस होगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 0, और 1 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ एक समझने वाली बात है कि जब यह अंश क्या है 0 है, और हर क्या कोई भी संख्या हो, किसी भी तरीके का संख्या हो और कितना बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर अंश आपका 0 है तो इसका मान सदैव क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 2 से भाग देने पर हर बार क्या होगा 0 मर्तबे भागफल लगता जाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा इसका 0। अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर आंसर है कि 0 किसका है, 0 आपको दिया हुआ है किसमें, डी में। किसमें दिया हुआ है, डी में। अगर ऑब्जेक्टिव है तो डी नंबर को क्या कर दीजिए, गोला कर दीजिए, या 2 नंबर में पूछा गया है तो अर्थात क्या लिखेंगे 0। आंसर क्या होगा इसका 0, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या किया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, और ये 2 नंबर में नहीं, ऑब्जेक्टिव में ही 1 नंबर में पूछा जाएगा। लेकिन इससे पहले वाला जो पूर्व क्वेश्चन था उसमें हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन 1 नंबर में आते हैं। ऑब्जेक्टिव आप लोग क्लियर करके रखिए, और ये त्रिकोणमिति से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। अगर आपकी बेसिक समझ अगर है तो आप आराम से बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है इसको बनाने में, बहुत ही आसान होता है त्रिकोणमिति, और आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए अब इसका हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। तीसरा नंबर जो दूसरा का तीसरा पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट में दिया गया है कि sin 2a बराबर दिया है 2 sin a तब सत्य होता है जबकि कोण a क्या हो, बराबर हो। कोण a क्या है, इसका बराबर, यानी a बराबर है, यानी कोण यहाँ पे है a बराबर, यह कोण a और यह कोण a जो है दोनों क्या है, बराबर है। तो इसमें से कौन सही होगा। अब इसमें से कोई एक ऑप्शन का मान है, हम लोग मान से ही बना लेते हैं। a का वैल्यू पहला वाला ही हम ले लेते हैं, पहले से शुरू करते हैं कि a का वैल्यू हम रख लेते हैं कि 0 डिग्री है। a का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। और सवाल दिया आपको 1 sin 2a बराबर दिया है 2 sin a। जब a का मान इसमें डाल देंगे और दोनों तरफ अगर बराबर हो जाएगा तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा। अब इसका मान डालते हैं हम लोग, sin 2a यानी 2 लिख लेते हैं, गुना क्या हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या है 0 डिग्री, यानी 0 हो जाएगा।
0 डिग्री हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने साइन गुने ए दिया हुआ है। ए कितना डिग्री है तो डिग्री यहाँ लिखना होगा, गुना नहीं होगा, ये गुना में नहीं होता है, ये सिर्फ कोण होता है। तो इसका कोण का मान कितना हो जाएगा, कोण का मान कितना हो जाएगा, ए का हम लोग 0 रखे हैं तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। चलिए तो अब क्या आ जाता है, देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि साइन को जब हम यहाँ पे साइन 2 और 0 का 0 डिग्री है तो 2 को 0 डिग्री से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन को 0 डिग्री, साइन क्या हो जाएगा 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 बराबर 2 गुना क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा 0, यानी 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। और इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है, तो बाकी बात को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप चेक करके देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये सभी जो बी सी और डी ऑप्शन जो दिया है ये गलत है और ऑप्शन नंबर ए जो होगा यही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इस प्रकार ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा क्या करें, कंसेप्ट को क्लियर रखें और मान को बैठाएं। यहाँ समझने वाली बात ये कि यहाँ ये बात समझिए कि साइन के साथ ये जो 2a दिया हुआ है और यहाँ जो a दिया हुआ है, ये 2a और a ये कोण का मान है, नहीं कि ये इसमें गुना है। इसमें गुना जो है इसमें गुना नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पे गुना होगा, 2 जो साइन से गुना होगा यहाँ गुना होगा। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए आगे हम लोग करेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन करेंगे, इसका दूसरा पॉइंट का चौथा नंबर क्वेश्चन। इसका जो क्वेश्चन है आपको 2 10 30 डिग्री बट्टा में दिया है 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मान देख के हम लोग मान डाल के देख लेते हैं पुट करके कि किसके बराबर है। चलिए मान डालते हैं, क्या हो जाएगा, या इसको हम डायरेक्ट यहाँ ले लेते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे 2 गुना क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री। अब 10 में आइए, 10 में आते हैं, 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, 1 बाई क्या होता है √3 बट्टा क्या हो जाएगा 1 - 10 30 डिग्री। ये भी 10 कितना है 30 डिग्री, लेकिन इसमें क्या है स्क्वायर लगा हुआ है, तो 1/√3 30 डिग्री हो गया। और इसमें क्या लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है। या क्या आ जाएगा 2 को जब 1 से गुना करेंगे, ये ऊपर है और ऊपर वाले को ऊपर से गुना करके 2 × 2 बट्टा में क्या आ जाएगा √3 बट्टा क्या आ जाएगा 1 माइनस क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी 1 गुने 1 कितना आएगा 1 हो जाएगा। 1 गुने 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 गुना 1 बराबर क्या आएगा 1 आएगा। और बट्टा में क्या आ जाएगा इसके √3 का स्क्वायर है, यानी √3 को हमको गुना करना है √3 से। तो हम इसको दोनों को एक जगह रख सकते हैं, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो पूरा पर एक बार स्क्वायर कर सकते हैं। और संख्या समान है तो जोड़ा में से एक हम लोग क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, यानी √3 और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपको 3 आ जाएगा निकल के। अब क्या आ गया, अब आपके पास आ गया 2/√3 बट्टा क्या आ गया। अब यहाँ देखिए क्या आ गया, यहाँ अगर हम बट्टा कर देते हैं तो ये आपको भिन्न बन जाता है, और भिन्न का क्या है बीच में घटाव, भिन्न का क्या बन जाएगा घटाव, यानी भिन्न का घटाव ये है। भिन्न का घटाव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हर का पहले क्या करते हैं लॉसा, और 1 का 3 का जब लघुत्तम निकालेंगे तो 3 आएगा। 1 से हर से लॉसा में भाग दीजिए, 1 से जब 3 में भाग देंगे 3 मरतबे, यानी भागफल 3, और अंश वाले में हम 3 से गुना करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस लिखेंगे, 3 से 3 में भाग दिए 1 मरतबे भागफल 1, और 1 से 1 को गुना करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आइए क्या आ जाता है देखिए 2 क्या आ जाएगा √3, इसको कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को पहले देखिए 3 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 2 बट्टा क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि आपको ऊपर से नीचे को गुना करना है और बीच वाले को बीच से गुना करना है। चलिए गुना कर लेते हैं हम लोग, 2 को गुना करना होगा 3 से, यानी 2 गुना क्या हो गया 3 बट्टा क्या आ गया √3 को गुना करना पड़ेगा आपको 2 से। ठीक है, √3 को गुना करना होगा 2 से। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, कट जाएगा ऊपर नीचे, बचेगा क्या आपके पास, या आपके पास आ जाएगा ऊपर में क्या आ गया 3 और बट्टे में क्या बच गया √3। अब यहाँ एक क्या आ गया √3 बट्टा में आ गया, मतलब हर में जब रूट आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं हरों का परिमेयकरण, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे हरों का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, हरों का परिमेयकरण करने पर। अब हरों का परिमेयकरण करते हैं हम लोग, तो कैसे करते हैं
हम लोग लिखेंगे 3/√3, जो संख्या है इसको पहले लिख दीजिए, और हर से प्रमेयकरण करना है तो हर से हम लोग इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो हर क्या है मेरा √3, तो √3 से ऊपर और नीचे दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब 3 से √3 को गुना करेंगे तो 9 नहीं होगा। अब ये समझिए 3 को अगर हम √3 से गुना करेंगे तो 3 रूट क्या होगा 3, इसके बीच में गुना का सिंबल क्या है, छुपा हुआ है, यानी ये क्या आ जाएगा 3√3 बट्टा क्या आ जाएगा 3 से 3 को गुना करेंगे। अभी 3 से √3 में √3 से √3 को गुना किए थे, क्या आया था 3 आया था, यानी बट्टा में क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे गुना में है 3, इसलिए इस 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी ऊपर नीचे क्या होगा, कट जाएगा। बराबर क्या बचा आपके पास √3, और √3 किसका मान होता है, √3 इसमें मान नहीं दिया हुआ है, लेकिन √3 किसका मान होता है ये चीज़ हमको पता करना होगा। तो √3 देखिए कहाँ पे मान है, √3 10 में आइए 60 डिग्री, 10 में कितना है 60 डिग्री, और कॉट में भी आएगा। जब हम इसको क्या करेंगे व्युत्क्रम करेंगे तो कॉट बन जाएगा, और व्युत्क्रम करने पर क्या होगा, कॉट में ये आ जाएगा 30 डिग्री का मान क्या होगा, व्युत्क्रम करेंगे तो √3 हो जाएगा, एक नीचे चला जाएगा, तो एक नीचे कोई वैल्यू होता नहीं है, यानी कॉट का क्या आ जाएगा, कॉट में 30 डिग्री का मान भी क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ cos 60 दिया है, sin 60 दिया, और यहाँ पे क्या है tan 60 दिया हुआ है, तो tan 60 वाला आपका सही आंसर है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। अगर आपको ORM शीट में रंगना है यानी गोल करना है तो हम लोग सी को क्या कर देंगे, गोल कर देंगे ऑब्जेक्टिव में। लेकिन अगर आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन है यानी 2 नंबर में बनाना है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, कॉट को नहीं लिख के हम सीधे लिख देंगे यहाँ पर क्या कि √3 किसका मान, या तो कॉट लिखिए या तो tan लिखिए, तब तो हमको आंसर दिया ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो हम दोनों में से कोई एक लिख के और यहाँ पर क्या कर देंगे, आंसर लिख देंगे। ओके, चलिए, तो इस प्रकार हमने दूसरा का जो 4 प्रश्न था उसका हम लोगों ने पूरा हल किया, डिटेल में किया, अच्छे तरीके से किया, आपको ज़रूर से समझ में आई होगी। और अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चन 3 और एक क्वेश्चन और है 4, उसको हम लोग करेंगे। इस प्रकार ये जब चारों हम लोग किए हैं, इसमें जो क्वेश्चन किए हैं, इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं से भी दिक्कत लगता है, कोई डाउट है, कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है, जरूर से कमेंट करें, बिल्कुल कमेंट कीजिए, कमेंट का हम जो है रिप्लाई करेंगे आपको, और अगर ज़रूरत पड़ा तो हम अगले वीडियो सेशन में उसको रखेंगे। इस तरीके हम लोग जो है हर प्रश्नावली का पूरा डिटेल में वीडियो को समझते हुए, सारे प्रश्न को समझते हुए, सारे कंसेप्ट को समझते हुए आपके एग्जाम तक सारे सिलेबस को ख़त्म करेंगे। हम उससे पूर्व नवंबर तक का समय रखे हैं, नवंबर के बाद जो समय बच जाता है उसमें हम लोग रिवीजन करेंगे, जो क्वेश्चन बैंक होते हैं प्रीवियस ईयर का उसको हम लोग देखेंगे, और जो एग्जाम्स के लिए बेस्ट होगा उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को दबा लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें, और ये 7 बजे समय रहता है वीडियो अपलोड करने का, जब ये 7 बजता है आपका वीडियो जो है अपलोड हो जाता है सोम से लेकर शुक्रवार तक। शनिवार को रिवीजन रहता है। अगर शनिवार को किसी तरीके का आपको प्रॉब्लम है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं इंस्टाग्राम का उस पर इंस्टाग्राम का चैनल दिया हुआ है या टेलीग्राम का चैनल है, सारे जगह आप कहीं भी कमेंट करेंगे तो हम उसको जो है शनिवार को रिप्लाई अच्छे तरीके से आपको समझा के करेंगे, और संडे को हम क्लोज रखते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।